आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिस रूमर शादी की चर्चा हो रही है वो है रश्मिका मंदना और विजय देवरकोंडा की। एंगेजमेंट रूमर्स, सीक्रेट वेडिंग डेट्स, उदयपुर पैलेस बुकिंग, 60 करोड़ स्ट्रीमिंग डील, नो फोन पॉलिसी, इनवाइट बॉक्स कंट्रोवर्सी, इतनी सारी चीजें एक साथ ट्रेंड कर रही हैं कि सच क्या है और सिर्फ हवा क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो आज हम पूरा टाइमलाइन कामली डिकोड करेंगे। सबसे पहले रश्मिका का बैकग्राउंड समझते हैं। कर्नाटका की एक सिंपल फैमिली से आई रश्मिका ने कॉलेज के दौरान मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीता और वहीं से उनकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो गया। उनकी डेब्यू कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी सुपरहिट रही। इसी फिल्म के सेट पर उनकी बॉन्डिंग हुई रक्षित शेट्टी के साथ। दोनों की एंगेजमेंट भी हुई थी, फैंस ने सेलिब्रेट भी किया था। लेकिन 2018 में वो एंगेजमेंट टूट गई। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। सोशल मीडिया पर रश्मिका को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। लोगों ने बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट जाने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उस वक्त रश्मिका अपनी अर्ली 20s में थी। वो करियर की बिल्कुल शुरुआत पर थी। दूसरी तरफ रक्षित एक ग्रोन अप, एस्टैब्लिश्ड और लाइफ के डिफरेंट फेज में थी। एज गैप भी नोटिसेबल था। हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज अलग हो गई हो सकता है लाइफ गोल्स मैच ना हुए हो। एंगेजमेंट तोड़ना किसी भी लड़की के लिए छोटी बात नहीं होती, और जब आप पब्लिक फिगर हो तो पर्सनल डिसीजन भी पब्लिक डिबेट बन जाता है। गलती किसकी थी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। रिलेशनशिप्स दो लोगों के बीच होते हैं और उनके बीच क्या हुआ वो सिर्फ वो जानते हैं। इसलिए रक्षित के फैंस को रश्मिका को ट्रोल नहीं करना चाहिए और रश्मिका के फैंस को भी रक्षित को टारगेट नहीं करना चाहिए। दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कभी कभी रिश्ता खत्म होना फेलियर नहीं होता, बस टाइमिंग मिसमैच होता है। ब्रेकअप के बाद रश्मिका ने अपने करियर पर फोकस किया। फिर आई फिल्म गीता गोविंदम, जहां उनकी पेयरिंग विजय के साथ हुई। फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी और उनकी केमिस्ट्री इंस्टेंटली वायरल हो गई। उसके बाद डियर कॉमरेड ने रूमर्स को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। फैंस को लगने लगा कि ये सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नहीं है। फिर पुष्पा द राइज के बाद रश्मिका नेशनल क्रश के नाम से ट्रेंड करने लगी। बॉलीवुड में उन्होंने एनिमल जैसे प्रोजेक्ट्स किए और पैन इंडिया स्टार बन गई। इसी दौरान विजय और रश्मिका को कई बार एयरपोर्ट्स, वेकेशंस और इवेंट्स पर साथ देखा गया। सिमिलर बैकग्राउंड्स वाली वेकेशन फोटोज, मैचिंग एक्सेसरीज और एक इवेंट में विजय का रश्मिका के हाथ को किस करना, ये सब क्लिप्स वायरल हुए। दोनों ने कभी ऑफिशियली रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया, लेकिन कभी स्ट्रांगली डिनाई भी नहीं किया। अब आते हैं शादी रूमर्स पर। पहले फरवरी 2 की डेट वायरल हुई, जो गलत निकली। फिर फरवरी 26 उदयपुर वेडिंग का रूमर ट्रेंड करने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हेरिटेज पैलेस बुक किया गया है, लिमिटेड गेस्ट लिस्ट होगी, स्ट्रिक्ट नो फोन पॉलिसी फॉलो होगी और फोटोग्राफर्स को एनडीए साइन करना होगा। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया कि गेस्ट को हैंड रिटन नोट्स भेजे गए हैं जिसमें गिफ्ट्स माना किए गए हैं और सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगी गई हैं। एक और बड़ा रूमर था 60 करोड़ की स्ट्रीमिंग डील विद नेटफ्लिक्स। क्लेम्स ये थे कि प्लेटफॉर्म उनकी वेडिंग राइट्स खरीदना चाहता था, लेकिन कुछ सोर्सेज ने कहा कि विजय ने पैसों से ज्यादा प्राइवेसी चूज की। कंपेयर किया गया नयनतारा के केस से, जिन्होंने अपनी वेडिंग स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफिशियली नेटफ्लिक्स को सेल की थी। लेकिन रश्मिका विजय के केस में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब कुछ और वायरल रूमर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में हैदराबाद में ऑलरेडी एक इंटीमेट रिंग सेरेमनी हो चुकी है। पब्लिक इवेंट्स में दोनों को मैचिंग रिंग्स पहने देखा गया। एक रूमर ये भी है कि विजय ने अपने हैदराबाद वाले घर का रेनोवेशन स्पेशली वेडिंग के लिए करवाया। एक ब्लाइंड आइटम आर्टिकल ने हिंट किया कि कपल ऑलरेडी लिव इन में है, बस अनाउंसमेंट का वेट है। वेडिंग इनवाइट बॉक्स का क्लिप वायरल हुआ जिसमें नेशनल क्रश नाम का परफ्यूम दिख रहा था, जो रिपोर्टेडली रश्मिका की फ्रेग्रेंस लाइन का पार्ट है। लोग इसे पर्सनल टच भी कह रहे हैं और स्मार्ट ब्रांडिंग भी। लेकिन इन सब रूमर्स के बीच एक चीज समझनी जरूरी है। शायद रश्मिका अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इस बार अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। जब आप एक बार पब्लिक ट्रोलिंग और जजमेंट फेस कर चुके होते हो तो नेचुरली आप अपनी खुशी को थोड़ा क्वाइटली सेफ रखना चाहते हो। सच क्या है? अभी तक ना ऑफिशियल वेडिंग अनाउंसमेंट आया है, ना एंगेजमेंट कंफर्मेशन, लेकिन हाइप रियल है। इंटरनेट पर इन दोनों का नाम साथ आते ही डिस्कशन एक्सप्लोड हो जाता है। और ऑनेस्टली, चाहे शादी हो या ना हो, सबसे जरूरी चीज ये है कि दोनों अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हैं। फैंस को सपोर्ट करना चाहिए, अननेसेसरी ट्रोलिंग नहीं। अब आप बताएं, अगर आपको करोड़ का ऑफर मिले अपनी शादी स्ट्रीम करने का, क्या आप एक्सेप्ट करोगे या प्राइवेसी चूज करोगे? और क्या आपको लगता है ये वेडिंग रूमर्स सच में 2026 में रियलिटी बनेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करना।